हेलो नमस्कार, एक्वा फायर विंग्स टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आज का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक पे रीडिंग करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए जो भी लोग किसी भी तरह की सेपरेशन में हैं, पॉज में हैं, हाइटिस में हैं, आप अपने लवर्स के साथ किसी भी तरह से सेपरेशन में हैं, अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं, बातचीत नहीं हो रही है आपकी या ठीक से बातचीत नहीं हो रही है, आप लोगों के जो भी रिलेशनशिप है स्पेसिफिकली अगर स्मूथ नहीं चल रहा है, तो हम आज यहाँ पर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम्स कब तक दूर होंगी। ठीक है, तो यस, ये उन सारे लोगों के लिए आज की रीडिंग है जो किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं। आइदर आप लोग मैरिड हैं और फिर भी सेपरेटेड हैं, या डिवोर्स केस आपका चल रहा हो सकता है, या आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, या आप लवर्स हो सकते हैं, आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या जनरली भी अगर आपका कोई लव इंटरेस्ट है बट आपको उनसे एक परमानेंट कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या एक स्टेबल आप जिस तरह की स्टेबिलिटी अपने रिलेशनशिप में चाहते हैं या चाहती हैं वो आपको नहीं मिल रहा है अगर, तो ये रीडिंग आज की रीडिंग जो है आपके लिए है। ओके, तो आज हम बनाएंगे 2 पाइल्स। तो पाइल नंबर 1 के लिए होगा ये ऑरेंज कैंडल, ओके, और पाइल नंबर 2 के लिए होगी ये ग्रीन कैंडल। तो आप ग्रुप नंबर या पाइल नंबर 1 या 2 में से सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस विल बी पाइल नंबर 1 एंड दिस विल बी पाइल नंबर 2। ओके, और एज ऑलवेज मैं सारे कार्ड्स आपके सामने शफल करूंगी और निकालूंगी एंड आई सी यू एट योर टाइम स्टैम्प। और मैं शुरू करती हूँ ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, हेलो नमस्कार, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1 या ऑरेंज कैंडल सिलेक्ट की है, तो देख लेते हैं कि आप लोगों का जो भी रिलेशनशिप है अगर किसी भी तरह से इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, तो क्या डिस्टर्बेंसेस हैं, ये कब तक दूर होंगे और आने वाला आउटकम कैसा रहेगा आपके फ्यूचर का। कहीं ना कहीं यहाँ आप लोगों के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप लोग इस वक्त डेफिनेट पॉज में हैं और ये पॉज आपका लंबे समय से है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन से आपकी बात नहीं हुई है या 1-2 वीक में आप लोगों की चीज़ें एकदम से बिल्कुल कम्युनिकेशन रुक गया, ऐसा नहीं है। ओके, चलिए तो सबसे ओके एग्जैक्टली आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। डोंट वरी, लेट्स सी आपकी सिचुएशन क्या है। सबसे पहले मैं आपकी सिचुएशन देखूंगी यहाँ पे। देखते हैं इस वक्त करंट सिचुएशन कैसी है आपकी। ओके, डेफिनेटली आप लोग पॉज में हैं एंड आप लोग किसी तरह का ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में कब ठीक होंगी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ठीक है, जिनका भी ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1 या ऑरेंज कैंडल सेलेक्ट किया है आपने, तो डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आपका जो एक दूसरे के लिए जो एनर्जी है वो म्यूचुअल है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप दोनों एक दूसरे से एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा आप लोग अटैच्ड हैं। ऑल्दो आप लोग शो करते हैं नहीं करते हैं ये डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर मुझे लग ज़रूर रहा है कि आप में से एक पर्सन ज़रूर ऐसा है आप दोनों में से, क्योंकि यहाँ 2 पर्सन की बात हो रही है, आपकी और आपके पार्टनर की। तो आप या आपके पार्टनर में कोई एक पर्सन ऐसा है जो डेफिनेटली इस वक्त शादी करना चाहते हैं एंड अदर पर्सन का अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेशन में किसी तरह के हाइटिस में हैं, तो यस, आप जल्दी से जल्दी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा सा इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जो कुछ है लेट इट गो, रहने देते हैं, समय आने पे चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। दैट पर्सन इज नॉट पुटिंग एफर्ट टू मेक थिंग्स बेटर। ओके, यस, जो सामने वाले पर्सन हैं आप उनकी वजह से इस वक्त इमोशनली थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, या हो सकता है बहुत डाउन फील कर रहे हो सकते हैं, या हो सकती हैं आपके पर्सन इस वक्त थोड़ा सा केयर फ्री मूड में है और आप जो है ये चीज़ आपको परेशान कर रही है।
ओके, आई एम गेटिंग अ काइंड ऑफ हैवी एनर्जीज राइट नाउ। तो ये देखते हैं सिचुएशन, ये आपकी जो भी है, जो भी आपका पॉज है, आपके सेपरेशन है या जो भी इवन तो आप लोग बातचीत कर रहे हैं बट उस लेवल पे नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो ये चीज़ें कब तक ठीक होंगी, चीज़ें कब तक इम्प्रूव होंगी आपके लिए। ओके ओके, इम्प्रूवमेंट होगा, ये मैं एक फर्स्ट चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में, बट उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी। हो सकता है यहाँ पे नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सम पीपल, एटलीस्ट जितने भी लोग ये रीडिंग देखेंगे, बिकॉज इट इज़ जनरल रीडिंग, आप में से कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनके पार्टनर जो हैं वो जिनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं है। दैट पर्सन वांटेड टू वॉक आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप और दैट पर्सन इज एक्चुअली, मैं अगर बोलूँ आपको तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आपसे छुपा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। एंड वो सारी चीज़ें जो आपको अभी तक आप जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं और आपको नहीं पता है, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी सरफेस पे आने वाली हैं। ठीक है, कब तक आएंगी? तो मे बी विद इन अ वीक अप टू 6 वीक्स। ठीक है, 1 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के अंदर में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है आपके रिलेशनशिप में। काफ़ी लोगों की ये चीज़ है कि आप लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, और ये प्रॉब्लम जो भी है, ये चीज़ें आपको विद इन अ वीक या विद इन नेक्स्ट 6 वीक्स आपको पता चल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं ये भी देख लेती हूँ कि क्या जब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप उसके बाद कहाँ जाएगा, आपका जो भी रिलेशनशिप है अपने पर्सन के साथ जैसा आप चाहते हैं या चाहती हैं वैसा होगा, या आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब आपके सामने सारी चीज़ें, सारे फैक्ट आपके सामने आ जाएं उसके बाद। ओके, लेट्स सी। मुझे लगता है कि अगर आपको सारी चीज़ों का सच पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में करंटली क्या प्रॉब्लम चल रही है, जब भी ये चीज़ आपको पता चलती है, जब भी आपको ये चीज़ पता चलेगी, आप शायद अपने डिसीजन को रिकंसीडर कर सकते हैं। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे रिकंसीडर ज़रूर करेंगे कि क्या मुझे इस सेम पर्सन के साथ ही अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए, और एल्स मुझे एक बेटर पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहिए। नॉट अ पर्सन स्पेसिफिक बट अ पर्सन जो कि जिस तरह के पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। नॉट अ पर्सन स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मैं इसी के लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ। जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह के सिनेरियोज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उन चीज़ों को आप एनर्जेटिकली मैनिफेस्ट करेंगे जब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सरफेस पे आ जाएंगी। ठीक है, दिस विल बी फॉर मैनी पीपल जो भी ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। बट जो लोग अपने करेंट पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं या रिकंसिलिएशन चाहते हैं, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए रिकंसिलिएशन होगा, फॉर श्योर रिकंसिलिएशन होगा। और सबसे अच्छी बात है, अब जब आपका रिकंसिलिएशन होगा अपने पार्टनर के साथ, अगर आप किसी भी तरह के सेपरेशन में अगर ये रिकंसिलिएशन आप और आपके पार्टनर करते हैं, उसके बाद आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहेगा, और काफ़ी मुझे लगता है इमोशनली बैलेंस्ड रहेगा, इमोशनली स्टेबल रहेगा। और मुझे लगता है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही जब आपका सही समय आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगी, जब सही समय आएगा, उस समय आप और आपके पर्सन दोनों ही मिलके इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, एंड देन इट विल बी रियली ब्यूटीफुल। एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों को किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़े, अगर किसी को भी थर्ड पर्सन की हेल्प की, किसी तरह के काउंसलर की, किसी तरह के थेरेपिस्ट की, तो डेफिनेटली सीक द हेल्प। अगर आपको किसी से भी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है टू इम्प्रूव द सिचुएशन विच यू आर करेंटली इन, कुछ लोग क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली जो डिवोर्स केसेस हैं जिनके चल रहे हैं, डिवोर्स नहीं हुआ या जिनका हो गया है, उनका आगे क्या करना है, तो ऑब्वियसली आपको लीगल मैटर्स में किसी न किसी
एक इन्फॉर्म पर्सन की राय लेनी चाहिए या लेनी पड़ेगी, तो यस डेफिनेटली आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं जो कुछ होगा मैं अपने ही आप सब कुछ ठीक करूँगा या करूँगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े, अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प लेनी चाहिए तो आप डेफिनेटली लीजिएगा, इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड द फेट ऑफ योर रिलेशनशिप इज़ रियली गुड, ठीक है। आपका रिलेशनशिप काइंड ऑफ फेटेड रिलेशनशिप है, मुझे ऐसा लगता है। एक ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, रोमांटिक रिलेशनशिप है, बट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ओके दिस कार्ड इज कीप ऑन कमिंग फॉर यू, इसका मतलब है आपको स्टेबिलिटी मिलेगी विद टाइम इस रिलेशनशिप में फॉर श्योर। बट ये आपका थोड़ा सा टेस्टिंग फेज है। मदर यूनिवर्स थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप को टेस्ट कर रही हैं, सो बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव, ओके। यस, आप लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन गुड थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। चलिए, ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग टुडे। आई होप कि आपको इस रीडिंग के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी और काफ़ी सारी राहत भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, आपको लगता है, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू गेट सर्टेन काइंड ऑफ रीडिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहेंगे, ओके। चलिए गाइज, आई विल सी यू इन माय अदर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, नमस्कार। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2 या ग्रीन कैंडल सेलेक्ट किया है तो देख लेते हैं गाइज आप लोगों की रीडिंग क्या होने वाली है। जो लोग भी इस वक्त किसी तरह के पॉज में, सेपरेशन में या किसी तरह की ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है करेंटली विद योर पार्टनर, तो देख लेते हैं कि आपकी चीज़ें कैसी रहने वाली हैं, कब तक इम्प्रूव होंगी और इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका करेंटली जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है, ओके। मुझे यहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप दिख रहा है आप लोगों का, बट एक चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है कि आपको इस वक्त यस जैसा कि मुझे एनर्जी फील हो रही थी यहाँ पे, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, जो आप लोग हैं जो करेंटली रीडिंग देख रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, आपको ऐसा फील होता है कि यू आर द गिवर इन दिस रिलेशनशिप, यानी कि जितना इनपुट है, जितनी एनर्जी है, जितनी चीज़ें हैं, आप इस रिलेशनशिप में पुट इन कर रहे हैं एंड योर पार्टनर इज जस्ट रिसीविंग एवरीथिंग। आपके पार्टनर सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, ही और शी इज जस्ट गेटिंग। इसकी वजह से आप थोड़ा ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, थोड़ा ड्रेन फील कर रहे हैं, थोड़ा सा अ काइंड ऑफ हार्ट ब्रोकन भी फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं सिर्फ दे रहा हूँ या दे रही हूँ और मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ ऊपर सरफेस लेवल पे अच्छा दिख रहा है, बट मुझे भी तो चाहिए, मुझे भी तो जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो चीज़ें मुझे भी तो चाहिए। तो यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आप एक तरह से काइंड ऑफ लूप होल में हैं, जहाँ पे चीज़ें देखने में तो अच्छी लग रही हैं, बट somehow deep down in your heart you are not feeling good about it, क्योंकि आपको भी जो चीज़ें आप कर रहे हैं या कर रही हैं, आपको भी सेम चीज़ चाहिए है इस रिलेशनशिप में एंड यू आर नॉट रिसीविंग दैट, और शायद इसीलिए आप आज ही रीडिंग देख रहे हैं। तो देख लेते हैं कि ओके, यस, तो देख लेते हैं कि आपकी चीज़ें जो हैं, आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आप किसी तरह से पॉज में है, सेपरेशन में है या किसी भी तरह से यस, अगेन आपके लिए सिम कार्ड्स निकल रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ आपकी जो भी सिचुएशन है करेंटली, ये सिचुएशन आपकी कब तक दूर होगी या सॉल्व होगी। वाह, बेसिकली गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा है ग्रुप नंबर 2 के जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ मोस्टली फॉर फन देख रहे हैं ये रीडिंग, बट
डीप डाउन आपको लग रहा है कि आप फॉर फन देख रहे हैं ये वीडियो, बट आप देख इसलिए रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट्स हैं, आपके मन में जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं वो चीज़ें आपके मन में हैं। आपके मन में चीज़ें कुछ ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप चाहते हैं या चाहती हैं टू शेयर विद योर पार्टनर, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट। इवन दो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो दूसरे लोग जो आपकी लाइफ देखते हैं, या अगर आप अनमैरिड भी हैं तो भी दूसरे लोग जब आपके रिलेशनशिप को देखते हैं, जब आपकी लाइफ को देखते हैं तो उन्हें सब कुछ बहुत ही परफेक्ट लगता है। आपको भी सारे लोग इस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट देते होंगे कि शायद आपका जो रिलेशनशिप है कितना परफेक्ट है, कितना अच्छा है, सब कुछ कितना अच्छा है, बट डीप डाउन यू आर फीलिंग अ काइंड ऑफ लोनली इन योर रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें आप चाहते हैं या चाहती हैं जो कि आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही हैं। ऑल्दो आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ जिसे कहते हैं ना एनीथिंग लैकिंग इन दिस रिलेशनशिप, बट आप इस तरह से क्यों फील कर रहे हैं मैं ज़रूर ये चीज़ देखना चाहूँगी। ओके, मुझे लगता है कि एक तो आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर हैं, आपको हर चीज़ की बाल की खाल निकालने की आदत है। आपको हर चीज़ किसी ने अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ अगेन आपके लिए, यस लोग परेशान तो हैं यहाँ पर डेफिनेटली, तो यस जैसा कि मैं आपको बता रही थी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने पार्टनर के लिए कुछ किया, उन्होंने आपको थैंक यू बोला, तो आपको लगता है कि हम इतने समय से रिलेशनशिप में हैं, व्हाई दिस पर्सन इज सेइंग थैंक यू टू मी, ये तो अंडरस्टूड है। और अगर नहीं बोला तो आपको लगेगा क्यों नहीं बोला, हमेशा तो बोलते हैं आज क्यों नहीं बोला, तो इस तरह की थिंकिंग है आपकी बेसिकली। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो इस तरह की सोच है, इस वजह से आप थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हैं। बट अदरवाइज एल्स मुझे ऐसी सिचुएशन आपकी नज़र नहीं आ रही है जहाँ पर मुझे लगे कि आपको एक्चुअली किसी वजह से परेशान होने की ज़रूरत है। ऑल्दो ये जो आपकी लाइफ में इस वक्त टाइम चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, स्पेसिफिकली आपके लव या पार्टनर के साथ, ये थोड़ा सा अगेन मुझे यहाँ पर 8 और इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है। तो यस, ये आपकी सिचुएशन, द सिचुएशन इज कीप ऑन रिपीटिंग इन योर लाइफ, बट मुझे एक्चुअली आपकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। ये सब आपके दिमाग में है जो मेन प्रॉब्लम है कि क्या मेरा पार्टनर मेरे साथ लॉयल है या नहीं, क्या उनको मैं पसंद हूँ या नहीं, या क्या ये मैंने कहीं मेरे से कुछ गलत हुआ या नहीं, या फिर क्या ये मेरी चीज़ उसको पसंद आई या नहीं। बेसिकली आपने अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं और उन्हीं वजह से आपके जो है ना सबसे बड़े क्रिटिक हैं, इस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं, और या फिर एक्चुअली आप फेस कर रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स। यस, अगेन अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे भी एक इन्फिनिटी का सिंबल है जो कि इस कार्ड में मैंने आज फर्स्ट टाइम नोटिस किया। तो यस गाइज, मैं आप लोगों को ग्रुप नंबर 2 बोलना चाहती हूँ। अगेन यहाँ पे समहाउ ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एनर्जीज थोड़ी सिमिलर मुझे फील हो रही हैं। तो अगर आप में से कोई ग्रुप 1 के लिए भी ड्रॉन है तो ग्रुप 1 की रीडिंग भी आप देख सकते हैं। अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके लिए जो मेन इशू मुझे नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 2, आपको क्या करना चाहिए बेसिकली, आपको जो आपकी इमोशंस हैं, जो आपको फील हो रहा है, नो मैटर कैसा फील हो रहा है या किस चीज़ को लेके कैसा फील हो रहा है, यू जस्ट हैव टू कम्युनिकेट दैट। आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए हर चीज़ कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड कैसा फील हो रहा है। दैट वे क्लियर कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं तो सारी चीज़ें ऑब्वियसली ऑलरेडी बेटर हैं, और चीज़ें आपके दिमाग की जो भी टेंशन है वो दूर हो जाएगी और यू विल फील फ्री एंड हैप्पी आफ्टर दैट कम्युनिकेशन। ओके, तो बेसिकली ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे मेजर कोई भी इशू नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है बेसिकली, क्योंकि आपका ये जो समय है ग्रुप नंबर 2 में जितने लोग देख रहे हैं आपका, ये आपके पार्टनर का भी हो सकता है, बट मुझे मोस्टली आपका लग रहा है। यस, मोस्टली मुझे आपका लग रहा है। आपकी एक्चुअल एनर्जी ये है, बट आप फील ये कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एवरीथिंग लाइज ऑन
अवर मेंटल पेन, जो हम जैसा फील करते हैं सिचुएशंस वही होती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं और हर सिचुएशन में हर इंसान अलग फील करता है। आप इस वक्त काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, बट ऑल दिस इज़ ओनली बिकॉज आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपने मन की बात। यस, तो try to communicate freely and comfortably with your partner. That is the key for a happy relationship in your case. Group number 2, ठीक है? तो देख लेते हैं। मैंने एक्चुअली ग्रुप 1 के लिए नहीं देखी है, बट ग्रुप 2 आपके लिए मैं देख लेती हूँ। आपके लिए क्या कोई एक्स्ट्रा एडवाइस है यहाँ पे? द सेम कार्ड जो उस डेक में आया था वही कार्ड यहाँ पर भी आया है। आपको अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करना है क्लियरली, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड फॉर यू। ओके, तो आई होप इस रीडिंग के बाद, आज जो भी इंफॉर्मेशन दी है मैंने आपको, इसके बाद आप लोग समटाइम्स आई अंडरस्टैंड इट्स हार्ड टू कम्युनिकेट व्हाट यू थिंकिंग, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो रैशनल नहीं है या व्हाटएवर। तो फिर भी आई वुड हाईली सजेस्ट कि आपके मन में जो भी है, ट्राई टू कम्युनिकेट क्लियरली विद योर पार्टनर। एंड वहाँ पे जब आप कम्युनिकेट करेंगे आपके मन के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे डेफिनेटली, बिकॉज क्योंकि कोई इशू यहाँ पर है ही नहीं आपके रिलेशनशिप में। तो उसके बाद यू विल बी रियली हैप्पी एंड यू विल रियली फ्री आफ्टर दैट, ठीक है? तो ग्रुप नंबर 2, आपके रिलेशनशिप में मैं बताना चाहूँगी कि कोई इशू, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आ रही है करेंटली। ओके, आई रियली होप कि आप लोग अब इस बात को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड हैं, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी खुश हूँ। ओके, तो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपने ये रीडिंग एंजॉय की है, अगर की है तो गिव इट अ थम्स अप। ओके, एंड अगर आपको लगता है किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है तो उनके साथ डेफिनेटली ये रीडिंग शेयर कीजिए, जिसको आपको लगता है जिसको भी लगता है कि इस रीडिंग की ज़रूरत है, डेफिनेटली उनके साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज दिस वॉज अ रियली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, कोई बात आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं और ये रीडिंग आपको कैसी लगी है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आई विल सी यू इन माय अदर वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।